अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 238 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद जख्मी, जगह जगह नाशों के ढेर। उड़ीसा ट्रेन हादसा, आंध्र प्रदेश के 178 अफराद भी ट्रेन में थे सवार। हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी, जुमा को जारिया साल गर्मा का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड। और तेल की कीमत में कमी का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। महकमे रेलवेज ने उड़ीसा में हादसे का शिकार कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार आंध्र प्रदेश के मुसाफिरीन की तादाद की तफसीलात बताई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि उस ट्रेन में आंध्र प्रदेश के जुमला 178 अफराद सवार थे। शालीमार में कोरोमंडल एक्सप्रेस में 39, सतरागुच्ची में 6 और खड़गपुर में 3 अफराद सवार थे। इसके अलावा दीगर मुकामात से भी ट्रेन में सवार हुए जिनका ताल्लुक उस तेलुगु रियासत से है। कोरोमंडल एक्सप्रेस में जुमला 178 मुसाफिरीन आंध्र प्रदेश को आने वाले थे, लेकिन उनमें कितने लोग हलाक हुए हैं और कितने जख्मी हैं कोई इत्तला नहीं है। उनमें से 16 खवातीन हैं। महकमे रेलवे के हुक्काम के मुताबिक 33 अफराद विजयवाड़ा, 2 एलूरू, 1 ताड़ेपल्लीगुडम और 12 अफराद राजा महिंद्रावरम में उतरने वाले थे। ओहदेदारों ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरीन के फ़ोन नंबर, कोच और बर्थ की तफसीलात विजयवाड़ा स्टेशन के हेल्पलाइन सेंटर को रवाना कर दी हैं। इसी दौरान वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ट्रेन हादसे में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हालात मालूम करने हादसे के मुकाम पर रवाना हों। हैदराबाद में मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। जुमा को शहर में क़यामत खेज गर्मी देखी गई। हैदराबाद शहर में जारिया मौसम गर्मा के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है और 2 जून शहर में सबसे गर्म दिन के तौर पर साबित हुआ। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के ओहदेदारों ने बताया कि शहर में सुबह से रात तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41.0 डिग्री, कम से कम दर्जे हरारत 28.4 डिग्री और हवा में नमी का तनासुब 21% रहा। ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि हैदराबाद शहर में अगले 3 दिनों तक दर्जे हरारत 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना बिशमुल 5 रियासतों के इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया गया है। इस साल के आखिर में रियासत तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में असम्बली इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जुमा को 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को अहम हिदायत जारी की हैं। इस खुसूस में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने आज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की हैं, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने रियासत में मौजूदा ओहदों पर 3 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले सरकारी ओहदेदारों के तबादलों की हिदायत दी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 3 साल एक ही मुकाम पर काम करने वाले अहम ओहदों पर फाइज, रिवेन्यू और पुलिस अफसरान के तबादलों का हुक्म दिया। मजीद ये कि 31 जुलाई से पहले ऐसे ओहदेदारों के तबादलों का अमल मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले मुलाजिमीन को इंतखाबी फ़राइज़ से दूर रखा जाए। इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को उनके आबाई ज़िले में तैनात न करने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारों से इस बात का हलफनामा लेने की हिदायत जारी की है कि उनका मुकामी तौर पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तेलंगाना के महकमे इंडस्ट्रीज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेश रंजन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। उन्होंने ये बात आज सुबह हैदराबाद में मुनक़िद G20 ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन WHO से मंजूर शुदा होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस वक्त दुनिया की वैक्सीन की पैदावार का 1/3 यानी 9 बिलियन वैक्सीन डोज तैयार कर रहा है और यह सलाहियत आइंदा साल तक बढ़कर 14 बिलियन डोज तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से अपील की है कि वो रियासत में कायम जेन्यूम वैली में हाई टेक्नोलॉजी के मुस्बत हालात से फ़ायदा उठाएँ। उड़ीसा ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 238 तक पहुंच गई है। 900 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जाए वक़ू पर जगह जगह नाशों के ढेर लगे हुए थे। अगरचे बहुत से लोग इमदादी सरगर्मियों में शामिल हैं, लेकिन बोगियों के नीचे फंस गए मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म हैं। 7 फायर सर्विस यूनिट्स, मुकामी पुलिस और रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। हादसे में कई अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तमाम लोगों को खून की ज़रूरत है। बहुत से लोग खून का अतिया देने के लिए भद्रक डिस्ट्रिक्ट सरकारी हॉस्पिटल में कतार में खड़े हैं। वो एक कतार में खड़े होकर खून का अतिया दे रहे हैं। डॉक्टर्स मुसाफिरीन की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
मरकजी हुकूमत ने तेल बनाने वाली बड़ी कंपनियों की एसोसिएशन की दूसरी मीटिंग तलब की, जिसमें आलमी सतह पर कीमत में आई कमी के दौरान खाने के तेल की कीमत में मजीद कमी करने पर तबादला ख्याल किया गया। इम्कान है कि तेल की कीमतों में 8 से 12 रुपये की कमी हो सकती है। ग़िज़ा और अवामी निज़ाम तकसीम के महकमे के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने नई दिल्ली में इस सिलसिले में इजलास तलब किया, जिसमें कीमतों पर जायज़ा लिया गया। मीटिंग के दौरान सनतों ने इत्तला दी है कि खाने के मुख्तलिफ तेलों की आलमगीर कीमतों में पिछले 2 माह में 150 से $200 फी टन तक की कमी आई है। सनतों ने इत्तला दी है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खुर्दा कीमत में कमी की है और जल्द ही वो मज़ीद कमी करेंगे। मध्य प्रदेश में एक स्कूल में हिजाब को लाजमी करार देने पर हुकूमत ने स्कूल की मुसल्लमा हैसियत ख़त्म कर दी है का तनाज़ा भी जारी है। मध्य प्रदेश के दमोहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात के लिए स्कूल इंतज़ामिया ने हिजाब को लाजमी करार दिया है। स्कूल इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि किसी भी ज़ुमरे के लोगों को हिजाब पहनना चाहिए। स्कूल इंतज़ामिया के इस फैसले पर रियासती हुकूमत ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की। स्कूल की तालिबात को हिजाब पहनने पर मजबूर करने पर हुकूमत ने उसकी मुसल्लमा एक्रीडेशन मंसूख करने का ऐलान किया है। ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होने का ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इंकशाफ किया कि वो रियासत में अपने बच्चों के तय किसी किस्म के इम्तियाज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुकूमत ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मध्य प्रदेश में इस तरह के कामों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि दमोहा जैसे स्कूल बंद किए जाएंगे। मरकजी वज़ीर टेलीकॉम अश्विनी वैष्णव ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र मुल्क की आवाम से एक अहम अपील की है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि वो नामालूम नंबर से आने वाले कॉल्स ना उठाएं। वज़ीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि टेलीकॉम की मरकजी वजारत के इक़दाम के नतीजे में स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड से मुताल्लिक़ मामलात में नुमायाँ कमी आई है। उन्होंने जुमा को दिल्ली में सहाफ़ियों से बात की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कभी भी नामालूम नंबर से आने वाले कॉल का जवाब ना दें। मैं हर शहरी से अपील करता हूँ कि वो मालूम नंबरों से कॉल का जवाब दें। वज़ीर ने मशवरा दिया कि अगर आपको किसी नामालूम नंबर से पैगाम मौसूल होता है तो आपको उस शख्स की शिनाख्त की तस्दीक के बाद ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत टेलीकॉम के हाल ही में शुरू किए गए संचार साथी पोर्टल के जरिए स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड को रोकने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 40 लाख जाली सिमें और 41,000 गैर कानूनी पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मसनवी ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे मामलात को नुमायां तौर पर कम करने में कारआमद है। हज 2023 की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि इस साल आज़मीन हज को सेहत खिदमत की फराहमी के लिए 14 एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चेक पोस्टों पर हेल्थ सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। हज सीज़न के दौरान बर्री, बहरी और फ़िज़ाई रास्तों से आने वाले आज़मीन हज की सेहत के हवाले से निगरानी की जाएगी। सरकारी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि अमराज के सद्देबाब के लिए एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों पर एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। वजारत का कहना है कि कोशिश है हज सीज़न के दौरान मुतादी और वबाई अमराज को फैलने से रोका जाए। एक तरफ अमराज से बचाव की हिकमत अमली तैयार की है तो दूसरी जानिब बीमारियों में मुब्तला अफराद को इलाज की सहूलतें फ्राहम की जा रही हैं। वजारत सेहत ने कहा कि एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों पर सेहत इंतजामात हज सीज़न को बीमारियों से महफूज रखने के हवाले से पहली दिफाई लाइन है। तैयारों, बहरी जहाज़ों और ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ वसाइल को एहतियाती तदाबीर अपनाने का पाबंद बनाया गया है। आज़मीन हज के सामान के हवाले से भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्टों के तनाजुर में सेहत पॉलिसी पर नजरसानी की जाती रहती है। उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 238 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद जख्मी, जगह जगह नाशों के ढेर। उड़ीसा ट्रेन हादसा, आंध्र प्रदेश के 178 अफराद भी ट्रेन में थे सवार। हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी, जुमा को जारिया साल गर्मा का सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड। और तेल की कीमत में कमी का इम्कान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।